आगे एक क्वेश्चन लिया हुआ है x इक्वल टू एक्स नॉट ई टू द पावर माइनस बी टी अपॉन एम। कैलकुलेट डायमेंशन ऑफ x नॉट एंड b if t m x आर टाइम मास डिस्प्लेसमेंट रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हमें सॉल्व करना होता है, सबसे पहले सॉल्व करना होता है साइन के अंदर, कॉस के अंदर, ई पावर में या लॉग के अंदर जो भी क्वांटिटी है उसको हमें सॉल्व करना होता है। सबसे पहला काम है उसी को सॉल्व करना। तो ई के ऊपर जो लिखा हुआ है ये जो क्वांटिटी है ई पावर माइनस एक्स से कंपेयर करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी ये। ठीक है, और एक्स क्या था वहां पर? डायमेंशन लेस था। तो इसका जो डायमेंशन होगा ये क्या होगा? डायमेंशन इसका m0 l0 t0। ये बताया गया था e के पावर में जो भी रहेगा नंबर वो डायमेंशन लेस रहेगा। जो भी क्वांटिटी लिखी होगी ई पावर में वो हमेशा डायमेंशन लेस रहेगी। तो ये जो क्वांटिटी है हमेशा डायमेंशन लेस रहेगी, तो m0 l0 t0 रहेगा। तो डायमेंशन ऑफ bt अपॉन m इक्वल टू क्या रहेगा? m0 l0 t0। अब यहाँ पर डायमेंशन करते हैं। b का डायमेंशन हमें कैलकुलेट करना है। t क्या है? टाइम, टाइम को कैपिटल T। m क्या है? मास, मास को कैपिटल M। और आगे क्या लिख देंगे? m0 l0 t0। यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b इक्वल टू क्या आएगा? ये पार्ट ऊपर जाएगा, ये पार्ट नीचे आएगा। तो m अपॉन कैपिटल T। तो b का डायमेंशन क्या आ जाएगा? m t माइनस 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास b का डायमेंशन। ठीक है, आगे हमें देखना है कि जो x नॉट है इसका डायमेंशन क्या होगा। ध्यान देना, जो भी x के साथ में है, x के बराबर में है वो क्या है? x नॉट। और e पावर माइनस बी टी अपॉन एम ये क्या रहेगा? डायमेंशन लेस। ये क्या रहेगा? हमेशा डायमेंशन लेस। ठीक है, ये हमेशा डायमेंशन लेस है। तो जो x का डायमेंशन होगा वही किसका डायमेंशन होगा? x नॉट का डायमेंशन होगा। तो डायमेंशन ऑफ x नॉट विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x, क्योंकि ये क्वांटिटी क्या रहेगी? डायमेंशन लेस। ठीक है, तो x नॉट की डायमेंशन क्या है? ये x के डायमेंशन के बराबर। और x क्या है? डिस्प्लेसमेंट, मतलब ठीक है। तो e पावर में e पावर जो पूरा फंक्शन है ये डायमेंशन लेस रहेगा। साइन पूरा फंक्शन डायमेंशन लेस, लॉग के अंदर पूरा फंक्शन डायमेंशन लेस, पूरा लॉग भी साथ में जो फंक्शन लिखा हुआ वो सब भी डायमेंशन लेस रहेगा। तो इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, इसको हटा दो। ठीक है, बाकी पार्ट को हमें सॉल्व करना है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है स्टेटमेंट में कि मैं यहाँ पे बता देता हूँ पहले, डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला में बी इनकरेक्ट। अगर कोई फॉर्मूला लिखा हुआ है और वो डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशन उसका ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि वो ठीक हो, वो गलत भी हो सकता है। जैसे कि s इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, अगर हम यहाँ पर डायमेंशन कैलकुलेट करें तो इसका डायमेंशन l आएगा, इसका डायमेंशन भी l आएगा, और ये पूरी क्वांटिटी जो है ए टी स्क्वायर इसका डायमेंशन भी l आएगा। यहां पर ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, बट क्या ये सच में एक्यूरेट है? करेक्ट है? ये तो करेक्ट नहीं है, ये तो करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है? क्योंकि यहां पर क्या आता है? 1/2 और आता है। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करेक्ट फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, बट एक्चुअली ये फॉर्मूला जो है गलत है। ठीक है, बट दूसरी तरफ एक्चुअल करेक्ट फॉर्मूला विल बी डायमेंशनली करेक्ट। ध्यान देना, ये फॉर्मूला एक्चुअल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। Sn इक्वल टू यू प्लस ए अपॉन टू 2n माइनस 1। अब है क्या ये? Sn क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन nth सेकेंड। nवें सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो u प्लस ए अपॉन टू इन ब्रैकेट 2n माइनस 1। तुम्हें यहाँ पर देखने से लग रहा होगा कि ये तो हमारे पास मीटर में है, ये l है इसका डायमेंशन, और इसका डायमेंशन u है, तो lt माइनस 1 होगा। ठीक है, तो ये तो दोनों बराबर कैसे आ सकते हैं? बट ये
कैसे बराबर होंगे? क्योंकि इस फॉर्मूले के अंदर ही एस एन इक्वल टू यू इंटू 1 सेकेंड प्लस ए अपॉन 2 1 सेकेंड और 2n माइनस 1 सेकेंड। इस फॉर्मूले के अंदर ही 1 सेकेंड छुपा हुआ है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला एक्चुअल करेक्ट है, तो ये डायमेंशनली भी करेक्ट होगा। तो ये जो पार्ट है यहां पर, इसकी डायमेंशन क्या रहेगी? एल रहेगी। यहां जो पार्ट है पूरा कंप्लीट पार्ट जो है, जो मैं यहां की बात कर रहा हूं, इसका डायमेंशन क्या होगा? देखो यहां पे टाइम दिया गया, तो इसका डायमेंशन क्या रहेगा? ये भी एल रहेगा। और ये कंप्लीट जो पार्ट है, इसका डायमेंशन क्या होगा? इसका डायमेंशन भी एल होगा। तो तीनों पार्ट के डायमेंशन क्या होंगे? एल होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मूले को देखकर तुम ये बोल दो कि जो u है यहाँ पर क्या होगा? lt-1। ये कंप्लीट पार्ट क्या रहेगा? एल रहेगा, ठीक है। तो डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला, एक्चुअल करेक्ट फॉर्मूला विल बी डायमेंशनली करेक्ट, ठीक। प्रॉपर्टी ऑफ डायमेंशन में जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। हम डायमेंशन के हेल्प से डिफरेंट फॉर्मूले बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम इस क्वेश्चन के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या है? डिस्कस फोर्स F ऑन एनी स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस स्मॉल r मूविंग इन एनी मीडियम ऑफ विस्कोसिटी eta विद वेलोसिटी v। अब इसका मतलब क्या है? कोई हमारे पास मीडियम है, विस्कस मीडियम है, वाटर ले सकते हैं, एयर भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, इसका रेडियस है स्मॉल r और ये वेलोसिटी v से नीचे जा रहा है, और जो मीडियम है उसकी विस्कोसिटी क्या है? ईटा दिया हुआ है। तो जैसे ही बॉल नीचे की तरफ आएगी तो इस पर लगेगा एक विस्कस फोर्स। मीडियम इस बॉल पर एक फोर्स लगाएगा, ये फोर्स इस वेलोसिटी के अपोजिट होगा। जैसे कि हम बहुत तेजी से बाइक चलाते हैं तो एयर जो है हमें रोकने की कोशिश करती है, वैसे ही जब ये बॉल इस मीडियम में मूव करेगी, चलेगी, तो इस पर भी एक फोर्स लगेगा। वो फोर्स इस वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो ऊपर की तरफ लगेगा इस पर एक फोर्स F। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ये जो फोर्स F है, ये जो फोर्स F है वो डिपेंड कर रहा है किस पर? डिपेंड कर रहा है किस पर? रेडियस ऑफ बॉल, रेडियस ऑफ बॉल, viscosity of medium, viscosity of medium and velocity of ball, velocity of ball। ध्यान देना यहाँ पर, ये जो फोर्स है रेडियस पर डिपेंड कर रहा है, जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे, और वेलोसिटी v पर डिपेंड कर रहा है। किस तरीके से डिपेंड कर रहा है हमें नहीं पता। किस तरीके का मतलब ये है कि हो सकता है r पावर 2 आ जाए, हो सकता है r पावर 3 आ जाए, हो सकता है v पावर 4 आ जाए, तो कुछ भी आ सकता है, हमें नहीं पता। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? जो फोर्स है वो रेडियस पावर a पर डिपेंड कर रहा है। a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है, नेगेटिव में भी हो सकती है, पॉजिटिव में भी हो सकती है। ईटा पावर b पर डिपेंड कर रहा है और वेलोसिटी पावर c पर डिपेंड कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जो फोर्स है r पावर a, ईटा पावर b और v पावर c पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक कांस्टेंट अप्लाई करेंगे, ठीक है। अभी डायमेंशनली करेक्ट हो गया दोनों तरफ। अब फोर्स अप्लाई करेंगे, ये कांस्टेंट अप्लाई करेंगे, f इक्वल टू कांस्टेंट k लिख देते हैं, और k जो रहेगा वो डायमेंशन लेस कांस्टेंट होगा, ठीक है। k क्या रहेगा यहाँ पर लिखता हूं, k इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट। कांस्टेंट दो टाइप के रहेंगे, एक तो डायमेंशन लेस कांस्टेंट और एक डायमेंशनल कांस्टेंट, ठीक है, जिनकी डायमेंशन होती है और एक जिनकी डायमेंशन नहीं होती है। तो यहाँ पर जो k है ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ठीक है। मैंने इधर लिख दिया। अब यहाँ पे डायमेंशन पुट करते हैं, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बना देते हैं। अब डायमेंशन पुट करते हैं,
डायमेंशन फोर्स का रहेगा mlt माइनस 2, के का कोई डायमेंशन नहीं आएगा, आर क्या है रेडियस, रेडियस मतलब डिस्टेंस है वो, तो l पावर a थीटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के यहाँ पे डायमेंशन लिख लिया। तो तुम्हें याद होना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन होती है ml माइनस 1 और t माइनस 1, इसका पावर क्या आएगा b, और v क्या है lt माइनस 1, वेलोसिटी है पावर c, ठीक है। अब इसको ठीक करके लिखना है mlt माइनस 2, ध्यान देना m वाले देखो टर्म कहाँ कहाँ पे, पहले लिख देते ठीक से, l पावर a, m पावर b, l पावर माइनस b, t पावर माइनस b, l पावर c और t पावर माइनस c। अब यहां पर जो भी क्वांटिटी का बेस सेम है उनके पावर ऐड हो जाएंगे, m वाला कुछ है यहाँ पर m पावर b है तो m पावर b, l के लिए देखते हैं l पावर a है, l पावर माइनस b है, l पावर c है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे l पावर a माइनस b और प्लस c। जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, ठीक है, मल्टीप्लाई। और t की बात करते हैं, t पावर माइनस b, t पावर माइनस c, माइनस b और माइनस c, ठीक, ये अब यहाँ पे पावर कंपेयर करें, आफ्टर कंपेयरिंग पावर, पावर कंपेयर करना है, पावर कंपेयर करना, देखो m पावर क्या है यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 माना जाएगा, l पावर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 माना जाएगा, तो कंपेयर करना पावर को, तो m पावर यहाँ पर b है, m पावर यहाँ पर 1 है, तो b इक्वल टू क्या आ गया 1। नेक्स्ट l पावर कंपेयर करना, l की जब पावर कंपेयर करेंगे तो क्या लिखेंगे a माइनस b प्लस c इक्वल टू l पावर 1। b की वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं, जैसे b की वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो a प्लस c क्या आ जाएगा 2, इसको इक्वेशन सेकंड बना देंगे, ठीक है। अब t की बात करते हैं, t पावर माइनस b है और माइनस c है, इक्वल टू क्या रहेगा माइनस 2 रहेगा, माइनस 2, तो इसको क्या लिखेंगे b प्लस c इक्वल टू 2, ठीक है। b प्लस b की वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर b की वैल्यू पुट करते हैं, b की वैल्यू 1 है तो माइनस 1 माइनस c इक्वल टू माइनस 2, माइनस कॉमन निकाल के हटा दो तो 1 प्लस c इक्वल टू 2, c इक्वल टू क्या आ गया 1, c इक्वल टू 1 आ गया। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में c की वैल्यू पुट करो तो a प्लस 1 इक्वल टू 2, a इक्वल टू क्या जाएगा यहाँ पर 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1, इन तीनों वैल्यूज को इक्वेशन फर्स्ट में रखो। फ्रॉम इक्वेशन 1 तो f इक्वल टू k r पावर 1 ईटा पावर 1 v पावर 1, तो पावर 1 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो r v ईटा v। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये k है, इसको हम पाते हैं इसकी वैल्यू है 6 पाई, तो f इक्वल टू 6 पाई ईटा r v, तो ये आएगा हमारे पास विस्कस फोर्स का फॉर्मूला। एक्सपेरिमेंटली जो k की वैल्यू 6 पाई आती है, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइप के जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके से पूछा जाता है कि कोई क्वांटिटी कोई अन्य क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है तो हमें उसको इस तरीके से लिख लेना है, उसके बाद बाकी प्रोसेस सबका सेम होगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्या करना है। आगे जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है डेराइव्ड क्वांटिटी एज फंडामेंटल क्वांटिटी। हम डेराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी की तरह बिहेव कराएंगे, ठीक है, और उसके बाद हम फॉर्मूले बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, ये क्वेश्चन नीट में पहले आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, इफ फोर्स F, वेलोसिटी v एंड टाइम t, इनको आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स,
इन तीनों को हमने फंडामेंटल यूनिट बनाया हुआ है। तो डायमेंशन ऑफ मास क्या रहेगा, मतलब मास जो है इन तीनों पर किस तरीके से डिपेंड करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। एवरी ईयर मेंस के अंदर इससे क्वेश्चन आता है एवरी ईयर। तो यहाँ पर है कि जो मास है वो किस तरीके से इन तीनों पर डिपेंड करेगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, मास जो है वो डिपेंड कर रहा है किस किस पर, फोर्स पर, वेलोसिटी पर, टाइम पर। तो फोर्स पर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है और टाइम पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। वेलोसिटी कैपिटल V है, ठीक है, इन पर डिपेंड कर रहा है। किस तरीके से डिपेंड कर रहा है हमें नहीं पता, तो हम क्या लिख देंगे, F पावर A लिख देते हैं, V पावर B लिख देते हैं और T पावर C लिख देते हैं। अब इसको सॉल्व करना है, जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसे ही इसको सॉल्व करते हुए जाना। हमें बस ये समझना है कि मास जो है वो किस तरीके से इन पर डिपेंड करेगा, उसको लिखना कैसे है, यहां तक पहुंचना है बस। इसके बाद तो बस थोड़ा सा कैलकुलेट करना है। तो यहां पर हम एक कांस्टेंट लगाएंगे, डायमेंशन लेस कांस्टेंट होगा, m इक्वल टू k लिख देंगे, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। डायमेंशन लेस का मतलब है इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, v पावर b t पावर c। डायमेंशन पुट करते हैं, यहाँ पर डायमेंशन पुट करेंगे तो m आ गया, k का कोई डायमेंशन नहीं होगा क्योंकि k क्या है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, नंबर है। फोर्स का डायमेंशन लिखते हैं m n t माइनस 2 पावर a, v का डायमेंशन l t माइनस 1 पावर b टाइम t पावर c। अब यहां पर इसको सॉल्व करके लिखते हैं, m इक्वल टू m पावर a t पावर माइनस a, l पावर b t पावर माइनस b और t पावर c। ये जो l t माइनस 1 पावर b है तो l का भी पावर b और t का पावर b, ठीक है। अब यहाँ पर जिनका बेस सेम है उनको एक साथ लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, m विल बी इक्वल टू m पावर, m देखो कहां कहां पर है, m पावर a, ठीक है। l पावर देखते हैं, l पावर a है और l पावर b है, a प्लस b। t पावर देखते हैं, t पावर माइनस a है और t पावर c है, माइनस a प्लस c, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना, m पावर 1 तो m रहेगा, l पावर 0 t पावर 0, आगे क्या रहेगा, m पावर a, l पावर a प्लस b, t पावर माइनस a प्लस c, ठीक है। यहां से पावर कंपेयर करते हैं, कंपेयर पावर। जब पावर कंपेयर करेंगे तो m का पावर 1 है, m का पावर a है, इधर a इक्वल टू क्या आएगा 1। l का पावर कंपेयर करते हैं, n a प्लस b इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर, l पावर 0। a की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, 1 प्लस b इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू क्या आएगा माइनस 1। इसी तरीके से t पावर 0 रहेगा और इधर t पावर क्या रहेगा, माइनस a प्लस c। a की वैल्यू पुट करते हैं, माइनस 1 हो जाएगा प्लस c, और c की वैल्यू क्या जाएगी यहाँ पर, c की वैल्यू हो जाएगी 1। तो a की वैल्यू आएगी 1, b की वैल्यू माइनस 1, c की वैल्यू 1। इन तीनों को उठाकर इक्वेशन 1 यहाँ पर बना देता हूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो m को क्या लिख देंगे, कांस्टेंट k रहेगा, f पावर a क्या है 1, v पावर b क्या है माइनस 1 और t पावर c क्या है 1। तो m इक्वल टू k f v माइनस 1 और c, ठीक है। तो यहां पर सिर्फ हमें डायमेंशन देखना है, तो m को क्या लिख देंगे, सिर्फ डायमेंशन देखना है। तो k तो डायमेंशन लेस है, तो ये बचा f v पावर माइनस 1, सॉरी ये क्या है t, सॉरी ये क्या है t और t। इसको देखते हैं किसकी जैसा मैच कर रहा है। f पहले लिखा
तो मैच करते हैं इसको। तो v पावर -1 आना चाहिए, v पावर -1। तो ये ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें क्या होगा, करेक्ट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन 100% आएगा मेंस के अंदर इसका। ठीक है, तो हमें ये लिखना आना चाहिए सिर्फ कोई भी क्वांटिटी है वो किस किस तरीके से डिपेंड कर रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।